सच्चिदानंद कंद भगवान की जय। प्रेम शुभली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ प्रथमोऽध्यायः एकदा मन्यः सर्वे सर्वलोकहिते रताः सुरम्येने मे सारण्ये गोष्ठीं चतुर्मनोरमां तदन्तरे महातेजा व्यासशिष्यो महसः सूतः सगुणायुक्तः समायातो हरिमस्मरणः। एक बार की बात है, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए नेमी सारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सुंदर सभा का आयोजन किया गया। वह सभा अत्यंत सुंदर इसलिए थी कि वहाँ जन कल्याण का कार्य किया जा रहा था। निजी स्वार्थ के लिए कोई सभा को मीटिंग नहीं रखी गई। दूसरी बात है, सूतः सगुणायुक्त क्षमाया तो हरिमस्मरण सूतम चापिष्मालुक्य सर्वाशास्त्रार्थ पारगम्यः। वहाँ श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। 88,000 ऋषियों के बीच में श्री सूत जी महाराज अपने शिष्यों सहित पधारते हैं। उनको आता देख ऋषिगण खड़े होकर साष्टांग दंडवत उनको प्रणाम करते हैं और सुमनि का पूजन आर्घ्य पाद्य आचमन आदि से पूजन करते हैं। और पूजन करने के बाद उनको दंडवत प्रणाम करके उत्तम आसन पर बैठा करके उनसे विनय पूर्वक पूछते हैं। पूजन करने का अर्थ होता है, जब पहले हमारे घर में कोई अतिथि आते थे ना, हम लोग उनके चरण आदि पखारते थे, लेकिन आज के युग में वो सब चीज़ समाप्त हो गया। संस्कार अपने माता पिता को लोग रोज प्रणाम नहीं कर रहे। अगर माता को रोज प्रणाम किया जाएगा तो मनुष्य दीर्घायु होने का आशीर्वाद ऐसे ही प्राप्त होगा। क्यों? कोई माँ नहीं चाहती कि हमारे बेटे को रोग हो, कष्ट हो, दुर्घटना हो, तो दीर्घायु तो प्राप्त हो जाता है। पिता को प्रणाम करने से क्या प्राप्ति होती है? पिता को नित्य प्रणाम करने वाला व्यक्ति ऐश्वर्यशाली बनता है, क्योंकि हर पिता चाहता है कि हम जितने हैं मेरा बेटा उससे ज़्यादा ऐश्वर्यवान, धनवान और सुखी हो। तो ये दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। और नित्य गुरु को नमन करने से मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है, कभी ज्ञान से पीछे नहीं हटता, क्योंकि गुरु ये नहीं चाहता कि मेरे नाम से मेरे शिष्य को लोग पहचाने। गुरु ये चाहता है कि मेरे शिष्य के नाम से लोग मुझे जाने। तो इसलिए इनका नित्य ही नमन और वंदन आदि करना चाहिए। कहते हैं, उपवास सत्व मध्य सर्वेश सर्गनिवृत्ता तत्तम सूतम स्वर्णभूमि सत्तमः हीरूपायन भगवान हरिभक्ति भवे नाम कालो सर्वे भविष्यन्ति पापकर्म परायणः विद्या विनाशं तेषांतरा कथम भवेत् कालावनगतः प्राणा लोका स्वल्पायुस्तथाः। कहते हैं महर्षि सर्वज्ञ जी, इस कलिकाल में लोग हरिभक्ति कैसे करें, इसका उपाय कीजिए। क्योंकि कलिकाल में लोग सभी कार्य करेंगे। सबसे महंगा कार्य क्या है? भगवान के लिए समय देना। हम समय नहीं देते। भगवान के लिए स्थान बनाना। आप बताइए, घर में सबसे छोटा कमरा किसका होता है? सारा संपदा उनकी कृपा से प्राप्त है, लेकिन सबसे छोटा कमरा भगवान का ही है। हमारे विचार ही ऐसे। सबसे कम समय हम किसके पास देते हैं? भगवान के पास। सबसे कम धन कहाँ खर्च करना चाहते हैं? भगवान के पास। हम भले चांदी के बर्तन में खाएं, लेकिन भगवान के लिए तो बस किसी काम में चल जाए। ठीक है, ये स्थिति हमारी बन गई। उनके प्रति श्रद्धा नहीं है। हम 56 भोग बनाएंगे, लेकिन एक व्यंजन ऐसा नहीं बनाएंगे जो भगवान को भोग लगा सके। तो ये हमारे अंदर भगवान के प्रति अश्रद्धा है, श्रद्धा नहीं। कहते हैं, कालोत्तरी भविष्यन्ति पाप कर्म परायणा विद्या विनाशं तेषां कथम भवेत्। कहते हैं, कली काल में लोग वेद विद्याओं को नहीं मानेंगे और मन गढ़ हर वाक्य का अपने अनुसार विच्छेद करेंगे, यानी उसका निर्माण करेंगे, उसका व्याख्या करेंगे अपने अनुसार। ये कली काल में। सतयुग में चारों चरण से धर्म उत्कृष्ट था, इसलिए वेद की आज्ञा को लोग मानते थे। जब त्रेता आया तो एक चरण समाप्त हो गया, कुछ लोग मतांतर उसमें करने लगे, वेदों में खंडन हो गया। जब द्वापर आया तो आधा खंडन हो गया, और जब कली काल आया तो एक ही पाँव बचे हैं, 3 पैर उसके डैमेज है, पूरी खंडन है। अपने मतानुसार जिसको जो मन में आए खंडन कर। हाँ, शिवा शिवा शिवा, ये 3 बार हम आपको कह दिए, मतलब क्या हुआ? अब अर्थ लगाने वाले कहे शिव की आराधना करने के लिए पंडित जी बोल के गए, किसी ने अर्थ लगाया कि कल्याण होने के लिए आपको आशीर्वाद दे के गए। अब आपके अनुसार अर्थ है। संस्कृत में एक ही शब्द के कई अर्थ, इसलिए संस्कृत इतना लचीला शब्द है, उसमें लोग नाना प्रकार के भेद बना लेते हैं। कहते हैं, वेद विद्या विनाशं तेषां कथम भवेत् कालावनगतः प्राणा लोका स्वल्पायुस्तथाः। और वेद विद्या के विहीन हो जाने से लोग 4 प्रकार के कष्टों से घिर जाएंगे। पहला कष्ट क्या है? अल्पायु हो जाना। कली काल में हमें कितने वर्ष की आयु मिली है? 120 वर्ष। 120 वर्ष। 240 वर्ष द्वापर की आयु थी, उसके दुगने त्रेता की आयु थी, और उसके दुगने कलयुग में सतयुग की आयु थी। तो अब समझ लीजिए सतयुग की आयु कितनी थी। और अभी हम लोग 120 वर्ष जी रहे हैं। 120 वर्ष जिस दिन आप जन्म लेते हैं उसी दिन आपको आयु मिलती है। मात्र 2 ही जन जी कर गए हैं। कौन कौन जी के गया है 120 वर्ष? एक तुलसीदास जी और एक रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी का अभी भी पार्थिव शरीर रखा हुआ है, वहाँ पर आप जाइएगा तो मिलेगा। साउथ में
श्रीरंगम जी के स्थान पर रखा हुआ है। हाँ, वहां पर रखा हुआ है। कहते हैं ये लोग पूर्ण आयु को जीकर गए, 120 वर्ष में एक भी दिन कम नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के चरणार बिंदु में अपने मन को ऐसा लगा लिए थे कि इनका सारे आयु पूर्ण को प्राप्त हो गए। दूसरा क्या हुआ, लोग रोगाग्रस्त हो गए। दूसरा पापाकर्म से हमें रोग की प्राप्ति हुई। तीसरा पापाकर्म से धनाभाव हो गया। आजकल प्राय लोग धनाभाव से परेशान है, सारे लोग। और चौथे क्या है, लोगों के यहाँ कलेश की भावना है, व्यर्थ की बकवास, काम कोई नहीं, लेकिन झगड़ा बार बार होगा। अपने धर्म को नहीं जानने के कारण हम झगड़ा करते हैं। रामचंद्र जी ने एक बार नहीं पूछा कि पिताजी हम तो राजा हो गए, हमें वनवास क्यों? जानते थे कि पिता की आज्ञा का अवहेलना करना या ये नहीं मानना ही पितृदोष का कारण है। तो हमें पितृदोष नहीं चाहिए, बल्कि हम अपना वनवास ही चले जाए, भगवान चले गए। क्योंकि इस जीवन के दाता ही भगवान ही पिता है। इस जीवन को देने वाला कौन है, पालने वाला कौन है, पिता है। इसलिए वो संसार का ईश्वर है, इसलिए उसको ईश्वर के समतुल्य माना गया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, इसके बाद देवता है, पहले तो नीचे यही हमारे देवता है। तो इन देवताओं की आजकल अवहेलना है। आजकल लड़कियां लड़के कहते हैं लाइफ हमारा है, आपको तो कुछ कम करेंगे हम, आप नहीं जानते लाइफ उन्हीं का दिया हुआ, आपका नहीं, ऋणी है आपसे, इसलिए पितृऋण होता है मनुष्य को। तो कहते हैं कि ये 4 प्रकार की अवहेलनाओं से मनुष्य परेशान है। और कहते हैं इसमें निर्धनाश्र भविष्यन्ति नाना पीड़ा प्रपीड़िता प्रयासादम सुकृतम शास्त्रेषु प्रथितम द्विजः तस्मात् कोऽपि कृष्णतो कालो न सुकृतम जनः सुकृतेषु दृष्टेषु प्रवृत्ति पापकर्मणि ही। कहते हैं सुकृति के विनाश हो जाने से सर्वे साफल्यम सर्वे गमिष्यन्ति दुराशयाः, सभी लोग प्रलय काल की ओर चले जाएंगे, विनाश की ओर चले जाएंगे, और आज जा रहे हैं। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण भी समाप्त नहीं हुआ है, और स्थिति ऐसी हो गई है कि देखिए कई देशों में युद्ध चल रहा है, भीषण युद्ध, इसमें कितने लोगों का नाश है। कहते हैं अल्पकाल से शतमय था भवितम मत पुण्यम तथा कथ्य सूतनः। हे सूची महाराज, कोई ऐसा उपाय बताए जिसमें धन कम लगे, समय कम लगे और विशेष पुण्य की प्राप्ति हो। क्यों? क्योंकि कली काल में लोग सब कुछ देंगे, हम आपको पहले ही बताया, भगवान को 3 चीज नहीं देंगे, ना समय देंगे, ना धन देंगे, और ना ही उनके प्रति मन लगाएंगे। अतः कम समय में विशेष पुण्य की प्राप्ति हो। पुण्योपदेशी सदस्य केतवे सभी वर्जिता पाप न विरोध न चतबार के उपमाह। पुण्य का उपदेश करने वाला सदैव नारायण के समान है, और वैसे लोग इस संसार में अभी नहीं मिलते। इसलिए जो जिसके उपदेश से जैसा कर्म करता है ना, वह भी उसका भागीदार बनता है। अतः अच्छा हमें ज्ञान की प्राप्ति कराए। ज्ञान समग्र वह मनुष्य संसार में हरि के समान है, जो लोगों को ज्ञान से संतुष्ट करता हो। बटे तपसा किंबा प्राप्ते वांछित फलम तत्वं श्रुतुं इच्छामि तत्त्वं महामते। हे महाराज, ऐसा कोई हम लोगों से वाक्य का वर्णन कीजिए जिसके करने से मनुष्य सभी प्रकार के कल्याण को प्राप्त करे, क्योंकि आप जैसा कोई दूसरा वक्ता नहीं, और आप वेद वेदांग के पारंगत हैं। वेद सांगोपांग जो ग्रहण करे वही आदमी प्रवक्ता बन सकता है, यानी प्रवचनकर्ता बन सकता है। आजकल तो प्रवचनकर्ता नाना प्रकार के सुंदर और सुंदरियां सभी लोग आ गए, बैठ करके रोज प्रवचन टीवी खोल लीजिए, न्यूज देखते हैं, करते रहते अपना मतानुसार। ये धनोपार्जन के साधन है, ये ज्ञान के साधन नहीं है। और जो ज्ञानी है वो आज भी टीवी पर नहीं आता, क्योंकि ज्ञान उसी को देना चाहिए जो व्यक्ति ज्ञान को लेना चाहता हो, जब उसी को पिलाइए जो प्यासा हो, अन्यथा उसका उपहास ही होगा। कहते हैं इसलिए मूलधन ज्ञान को सबको नहीं बांटना चाहिए। तमेव मुनि शार्दूलम वेद वेदांग पारग, आप मुनियों में शार्दुल हैं और वेद के सभी अंगों से ग्रहण करके वेद को धारण करने वाले हैं। तदिते नहीं वक्तान में तदम व्यास सीखता, आप जैसा कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, क्योंकि आप वेद व्यास जी के शिष्य हैं। याद रखिए, आप शिष्य किसके हैं? जैसे आपके गुरु होंगे वैसे ही आप बनेंगे। तो गुरु अगर योग्य है तो शिष्य भी योग्य होगा ही, इसमें दो राय नहीं है। कहते यथा समस्त लोग, सूत जी कहते हैं धन्योसी तुम मुनि श्रेष्ठ तम वैष्णवागरणीय यथा समस्त लोकानां हितमीक्षसि सर्वदा। सुनो हे वैष्णवी गुरु, आप लोग वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सभी लोगों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अतः मैं आप लोगों को वह कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसको सर्वप्रथम में नारद जी ने सुना था। और किसने सुनाया था? स्वयं नारायण ने अपने मुखार बिंदु से जो कथा सुनाई थी वही आज आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ। इति श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण प्रत्यान प्रथमोध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकदा नारदो अथ
नवद्वितीयोऽध्यायः। एकदा नारदयोगी प्राणग्रहणाख्याप्रतां लोकान्मृतलोकमागतः तत्र दृष्ट्वा जना सर्वे नानाकलेशसमन्विताः नानायोनिषु उत्पन्नाः क्लेशन्ते पापकर्मभिः। नारद नाम के एक बड़ी महान योगी बड़ी अनुग्रह करके इस धराधाम पर आए। आज से 5,500 कुछ वर्ष पहले आए थे। 5,500 तो भगवान कृष्ण को गए हुए हो गया। 5,500 वर्ष से कुछ वर्ष पहले ही भगवान कृष्ण चले गए हैं। तो उनके चले जाने पर नारद जी आए कि इस धराधाम की स्थिति को देख ले कैसा है। भगवान जब चले गए तो इस धरती का क्या हाल है। और जब यहाँ पर देखिए कि सारा लोग केनोपायन कहते हैं नाना योनि उत्पन्ना कलसंते पाप कर्म भी केनोपायन चेताम दुख नाशो भविद्रुम। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही बात समझाया कि जो तुम्हारा धर्म नहीं है उस कर्म को करना अधर्म ही है। तुम क्षत्रिय हो, अर्जुन ने कहा था इतने लोगों का वध करने में तो अच्छा है भीख मांग कर खा ले। लेकिन भगवान कृष्ण ने यही कहा कि वो तुम्हारा कर्म नहीं है। किसका कर्म है? ब्राह्मण भिक्षाटन करके खाना उनका कर्म। तुम्हारा कर्म तो युद्ध करना, इसलिए युद्ध करो। हारोगे तो भी तुम्हारा नाम होगा और जीतोगे तब भी तुम्हारा नाम होगा। इसलिए युद्ध को करो। युद्ध से भागना तुम्हारा धर्म नहीं। इसी के लिए मनुष्य कहते हैं केनोपायन चेतसाम दुखनाशो भविद्रम इति संचितम मनसा विष्णुलोकम गतः सदा। कहते हैं कि इस उपाय से इनका दुख दूर हो यह देख करके नारद जी क्या देखे यहाँ लोग नाना प्रकार के पापा कर्म से कलुषित है। पापा कर्म से कैसे कलुषित है? तो जैसे स्त्रियों को वेद मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे ब्राह्मण की पत्नी क्यों ना हो। अगर स्त्रियां वेद मंत्र पढ़ रही है तो पापा कर्म नहीं कर रही है, सीधी बात है। अब प्रवचन करने वाली जो नारियां हैं वो उस अवस्था में भी प्रवचन करती हैं जिस अवस्था में उनको देव स्पर्श नहीं करना चाहिए, और वो प्रवचन करती हैं, ये भी पापा कर्म ही है। तो इस संसार में बहुत ऐसे धर्म कर्म है जो लोगों को नहीं पता है। अपने पिता से जाकर अपने पति की बुराई करते हैं तो उनके लिए पापा कर्म है। पति विवाह कर ले और पत्नी को न पूछे शराब पिए उसके ऊपर अत्याचार करे तो ये भी पापा कर्म ही है। पति जो गहना पत्नी को अर्पण करे और कल मांग लेके लाओ बेच के लाते हैं कोई काम करे तो ये भी पापा कर्म है। अगर आपके यहाँ अगर उसकी पत्नी रोती है कलेशित होती है तो भी पापा कर्म है। पति की बात को न मानती है तो पापा कर्म है। सीता जी सती मैया केवल राम के भगवान शिव की बात को नहीं मानी जिसके कारण उनको जलना पड़ा, और सीता मैया भगवान राम के बात को नहीं मानी। रामायण को ठीक से पढ़िएगा। कहती हैं आप नपुंसक हैं तो हमको लेकर वन नहीं चल सकते, हम आपकी सेवा के लिए, आपके माँ पिता की सेवा के लिए नहीं, इसलिए आपके साथ ही रहेंगे। भगवान बोले चलो फिर भारी कष्ट भी सहना पड़ेगा और सहना पड़ा, कलंकित भी हुई संसार में। तो इसलिए संसार में पति को देवता कहा गया है और स्त्री को जरूरत नहीं आप भगवान की पूजा करें। आप केवल अपने पति की सेवा कर लीजिए तो स्वर्ग चले गए आप, कोई काम नहीं है दूसरे का। ये शास्त्र ने कहा, क्योंकि स्त्री कितना काम करेगी, कितना देर भगवान का माला जप करेगी, कि बच्चों को खिलाएगी, कि सास ससुर की सेवा करेगी, कि पति देव की सेवा करेगी, क्या क्या देखेगी वो। इसलिए गृहस्थी कर्म में वो गृहिणी है, गृह उससे ऋणी है, स्पष्ट बात है। इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ बनी गई थी। इसलिए पहले माता कहा जाता है तब पिता, बाकी केवल माता पिता, बाकी सब दादा दादी नाना नानी सब में पुरुष पहले हैं, लेकिन माता का नाम पहले आने का कारण यही है। पूरा घर माता से ऋणी होता है क्योंकि सबकी सेवा वो करती है। पति में सादा पुण्य उसको मिल जाता है। लेकिन कलिकाल में लोग इन सारे धर्मों कर्मों को छोड़ करके क्या करेंगे, अन्य कर्मों को करना शुरू कर देंगे। यह विचार करके नारद जी कहाँ गए, यहाँ से कलिकाल की स्थिति को देख करके भगवान नारायण के पास पहुंचे और वहाँ जाकर के उनकी स्तुति करने लगे। और स्तुति करने लगे तो भगवान नारायण अपने नेत्र को खोलते हैं और पूछते हैं, हे नारद किस काम से तुम आए हो, स्पष्ट रूप से कहो, मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, मृत्यु लोके जनः सर्वे नाना शोक समन्विताः नाना योनि समुत्पन्नाः क्लेशन्ते पाप कर्म भी तत्कथं समनाथ लघुपायनं तद्वदः। कहते हैं उसका कोई छोटा उपाय हम सब वर्णन कीजिए प्रभु, कि कलिकाल के लोग तो नाना प्रकार में योनियों में उत्पन्न होकर पापा कर्म से कलुषित हो रहे हैं। भगवान ने कहा, साधु प्रशंत्यावस लोकानुग्रह कराक्षया यत्कृत्ताम चेत महात्म बदामि ते। तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बता रहा हूँ और तुम्हारे मोहवश यानी तुम्हारे प्रेम बस तुमसे मैं कहने जा रहा हूँ। क्या कहते हैं, व्रतमस्ति महत्वपूर्णम स्वर्गे मर्ति चतुर्लभम तब स्नेहान मया विग्रह प्रकाशे कृति यदुनाः। तुम्हारे प्रेम बस वह प्राचीन व्रत आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वह श्री सत्यनारायण का व्रत है जिसको मनुष्य इस जन्म में करे, जहाँ पर करेगा वह व्रत को करते ही इस लोक में सुख और धन धान्य आदि से युक्त हो जाएगा और मृत्यु के बाद किसको पाएगा, मोक्ष को पाएगा। अब आपको हम बता दें मोक्ष क्या होता है। ऐसे तो अलग अलग लोगों की अलग अलग व्याख्या है मोक्ष के बारे में, लेकिन मोक्ष वही है कि आप जीते जी अपने मन को इस संसार से व्यक्त कर लीजिए। जब संसार में आसक्ति नहीं रही तो चाहे कोई भी व्यक्ति वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। संसार से अनुरक्ति न रहे और हम लोग इसको कर नहीं पाते हैं।
मृत्यु काल तक हम लोग यही सोचते हैं, पता नहीं मेरा बेटा कैसे जिएगा, पता नहीं वहाँ धन रखे थे वो धन कितना वो खर्च कर देगा। अब इस चिंता में हम चले जाते हैं, शरीर को त्याग देते हैं। आप जब अपने पुत्र को योग्य बना दिए, वो पढ़ लिख लिया, नौकरी करने लगा, उसकी विवाह शादी हो गए, आप अब उसकी चिंता न करिए, आप अब अपनी चिंता करिए अपने कल्याण के लिए। अपने ही घर में एक कमरा बना लीजिए, खाइए पीजिए मस्त रहिए, और उसमें सीताराम सीताराम जपते रहिए, कल्याण हो जाएगा। मन को उनसे जोड़ लीजिए, संसार से हटा लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन हम ये काम नहीं कर पाते हैं, अपने मन को फिर भी संसार में लगाए रहते हैं। सब्जी खरीदने चले जाते हैं, खराब आ गया तो बहू से गाली सुनते हैं, अच्छा आ गया तो बहुत कमी। नाना प्रकार के हम लोग अपने आप को लगाए रहते हैं संसार में। कहते हैं इस तरह से मनुष्य इस संसार में लगा रहता है तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता, और भगवान का जो व्रत करे वह सुख की प्राप्ति करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। कहते हैं नारदवाच, नारद जी से भगवान ने कहा कि इस संसार में सुख और अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। नारद जी ने किम फलम किम विधानम से प्रथम के प्रथम तस्य विस्तारम मृतकाल प्रथम, हे भगवान ये बताइए क्या फल है, क्या विधान है, किसमें से मृत्यु किया, किस समय व्रत करना चाहिए, कौन कौन सी वस्तु लगती है। तब भगवान ने कहा दुख सुख आदि का नाश करने वाला, धन धान्य को वृद्धि कराने वाला, सौभाग्य और संतति की प्राप्ति कराने वाला तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति कराने वाला यह श्री सत्यदेव का व्रत है। इसको किसी भी दिन किया जा सकता है और इसके करने के लिए कोई दिन मुहूर्त निश्चित नहीं है। और हम लोग कलिकाल में सबसे पहले क्या देखते हैं, पूर्णिमा किस दिन है उसे देखते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है सत्यनारायण देव यजे चेव निशा मुखे। अब देखिए बहुत लोग हैं, अब गाँव वगैरह में जाइए ना तो ठाकुर लोग हैं ना, जजमान के यहाँ जा रहे हैं, उनको ये भी मालूम नहीं कि यजमान किसे कहते हैं। यजमान पंडित जी के कोई शिष्य नहीं जिनके यजमान आप कह दीजिए। यजमान का अर्थ होता है जो यजन करे, किसका, भगवान का। यज शब्द जो है जिसको यज्ञ कहते हैं, यज्ञ का ही यज धातु है, और यज धातु को ही करने वाले, क्रियान्वित करने वाले को यजमान कहते हैं। क्या कहते हैं, यजमान। और कुछ लोग तो ऐसे भी हम लोग रास्ते में चलते हैं तो पूछते हैं तब यजमान ठीक है आप, अरे महाराज चलिए तो समझिए कौन यजमान कौन पुरोहित, है ना। और ब्राह्मणों को पुरोहित कहा जाता है। पुरोहित का अर्थ होता है जो आपके पूर्णहित का कार्य करे और ये लोग से परलोक के हित के लिए जो कल्याण के लिए कार्य करवाए उसे ही पौरोहित्य कहते हैं। ठीक है, नाम है पौरोहित्य। तो ये दोनों में फर्क है, लेकिन लोग नहीं जानते तो कह देते हैं, अब उनकी गलती नहीं है। कहते हैं सत्यनारायण देवे जे चेव सामुखे बंधने ब्रह्मस्य सहितो धर्म तत्र। सत्यनारायण की पूजा जब आपके हृदय में भक्ति और श्रद्धा जगे तब ये नहीं कि पड़ोसी करा रहे तो हम भी करा लें, ऐसी जरूरी नहीं है। लेकिन आपके अंदर में श्रद्धा है भगवान के प्रति तो अवश्य कराइए, और किसी भी दिन करा सकते हैं। और करने का नियम है कि दिन भर का व्रत रखें और सायंकाल में भगवान का पूजन करें। बंधन योग ब्रह्मस्य सहितो धर्म तत्पर। बंधु और ब्राह्मणों के साथ धर्म पर तत्पर होकर, अच्छा धर्म जानने के लिए बहुत गूढ़ बात, सबका धर्म अलग अलग, बहुत अलग अलग। संध्या काल में वो नहीं कर रहे। हाँ, यही बात हम आपको बता रहे हैं कि हर समय कथा संध्या काल में ही करनी चाहिए। सुविधा बस आदमी प्रातः काल कर लेता है, जब जागिए तब सवेरा है, लेकिन जब जान जाइए तब से इसको संध्या काल में ही कराइए। प्रदोष काल में जब दिया जलाते हैं तो उसी समय भगवान की कथा होनी चाहिए। सूर्योदय के समय चालू, माने सूर्य जब रहेंगे तभी चालू हो जाएगी और अस्त होते होते समाप्त। कहते हैं प्रसाद भक्षाणी चैकी कृत विप्राय दक्षिणाम दत्ताः। इसमें लगा है रंबा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम भाविशाली चूर्णम्बा शर्करा आचा गुरुम तथा। इसमें केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सब कुछ बहुत ही जरूरी है। और गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल के चूर्ण में खाड़ अथवा गुड़ मिलाकर भगवान को भोग लगाया जा सकता है। प्रसाद भक्षाणी चैकी कृत निवेदित विप्राय दक्षिणाम दत्ताः कथाम कृत्वाम जनेशः। और बंधु बांधवों के साथ कथा श्रवण करें, और कथा श्रवण करने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करें। देखिए ब्राह्मण की दक्षिणा के लिए इसमें कोई संकल्पित नहीं है कि इतना ही आप दीजिए, लेकिन आप कथा सुनने गए हैं, रामायण भागवत कोई भी चीज़ सुनने के लिए गए हैं तो कुछ दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। दक्षिणा मजदूरी नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है। पारितोषित कहते हैं संस्कृत में, जो मजदूरी है ना उसको क्या कहते हैं, पारितोषित। हमने जो प्राप्त करने की क्षमता रखी है उसके अनुसार हमको दिया गया संतुष्टि के लिए पारितोषित। और ये होती है दक्षिणा। दक्षिणा का मतलब होता है जिसको बिना दिए आपको उसमें दक्षता प्राप्त न हो। जो आप कथा की इसके लिए आपको पुण्य के लिए कर रहे हैं, पुण्य ही आपको प्राप्त नहीं हुआ जब तक आप दक्षिणा न दीजिए, इसलिए उसको दक्षिणा कहा गया। तो इसलिए जो इच्छा हो कुछ दक्षिणा प्रदान करके ही आना चाहिए, बिना दक्षिणा प्रदान किए नहीं आना चाहिए। और जिन क्या हो वो भी दक्षिणा प्रदान करे। तत्संबंधी साधन प्राय प्रतिपादित प्रसादम भक्षित भक्त्यादिकम चरेत। कहते हैं और इस तरह से जिनके घर में भगवान की कथा हो
उन्हें रात्रि में जागरण करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद नृत्य आदि करके, संगीत बजा करके, भजन कीर्तन करके रात्रि बिताना चाहिए। और सभी लोग भगवान का प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर गच्छेत् स्मरण, भगवान का स्मरण करते अपने घर को जाए। कुछ लोग तो कथा के बीच में इतना बतियाते हैं कि भगवान उनकी कथा को याद करके चले जाते हैं। बहुत जगह सत्यनारायण भगवान की कथा में गला बैठ जाता है बोल बोल के। इतने लोग बतियाए, बहुत सारे लोग हैं कथा सुनने में अपना सुनाते हैं। तो कहते हैं एवं कृत्य मनुष्य नाम मानसे सत्र भवेद्रम, और जो मनुष्य कलिकाल में एक बार जिस व्रत को इस तरह से कर ले उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध हो जाते हैं। विशेषतः कलयुग नाम उपस्थित भूत ले कथाम कृतम इन पुराण है। और कलिकाल में जिसने सबसे पहले किया, इसको धरती पर जिसने सबसे पहले किया वह कथा सुन लीजिए। एक भूतल पर कहीं सतानंद नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। नित्य भिक्षाटन करके भोजन किया करता था। उसके सामने भगवान बुरे ब्राह्मण के रूप में उपस्थित हुए। अब देखिए, भिक्षाटन और भिक्षा देना, भिक्षा लेना, ये भी हमें पता नहीं होता कि इसको भिक्षा कब देनी चाहिए और नहीं देनी चाहिए। ब्राह्मण को भिक्षा कब देनी चाहिए? जब आप उपवास हो, प्रातः काल ब्राह्मण आए तो उसे भिक्षा देनी चाहिए। अगर आप खा लिए हैं उसके बाद भिक्षा नहीं देनी चाहिए। इसलिए ब्राह्मण के लिए 5 घर बनाया गया है। कभी कभी 5 घर में भी उसको भिक्षा नहीं मिलती, उसको उपवास ही रहना है, छठे घर नहीं जा सकता। ये धर्म है उसका। और अन्य लोग प्रातः काल नहीं, मध्याह्न काल में भिक्षाटन को निकलते हैं। कब निकलते हैं? मध्याह्न काल में, ताकि लोग भोजन कर लिए हों। भोजन करने के बाद जितने लोग आए उनको आप भिक्षा दे सकते हैं। इसलिए वो लोग अनंत गांव जा सकते हैं, उनके लिए मना नहीं। लेकिन ब्राह्मण के लिए 5 ही घर है। न मिले तो भगवान के नाम से उपवास रखें। इसलिए 5 घर वो प्रातः काल ही भिक्षा मांगता है। नहीं मिला, एक दिन नहीं मिला, दोबारा नहीं मिला, तो दूसरे दिन वो सायंकाल को भी भिक्षाटन कर सकता है, लेकिन 5 ही घर, दोपहर में नहीं कर सकता। वर्जित। और अन्य भिक्षुओं को अगर आप बिना भोजन किए भिक्षा दे दिए पुण्य के लिए, भूल जाइए, आपके घर की लक्ष्मी आपका घर छोड़ दी। इसलिए अन्य भिक्षुओं को जो ब्राह्मण ना हो उन्हें भोजन करने के बाद ही भिक्षा देनी चाहिए। इसलिए पहले जो सारंगी बजाते थे ना योगी लोग, वो लोग मध्याह्न काल में भिक्षा मांगते थे, उनको जानते थे कि हम ब्राह्मण है नहीं, इसलिए हम कभी भी जाके भिक्षा ले सकते। ब्राह्मणों को प्रातःकाल उपवास में भिक्षा। तो कहते हो अपने धर्मानुसार अपने कर्म को कर रहा था और करते करते बहुत दिन बीत गए थे, लेकिन उसकी दरिद्रता दूर नहीं हुई। भगवान उसके सामने उपस्थित हुए बुरे ब्राह्मण के रूप में और पूछे नित्य भिक्षाटन क्यों करते हो? उसने कहा मैं अत्यंत दरिद्र हूँ और पेट भरने के लिए ही भिक्षाटन करता हूँ, अगर आप कोई उपाय जानते हैं तो बताइए। तो वृद्ध ब्राह्मण वाच बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण किए भगवान बताए। अच्छा देखिए, बूढ़ा का तो अर्थ होता है संस्कृत, आपको आश्चर्य होगा, जो बहुत ज्ञानी है, कम उम्र का भी है, उसको पितामह कहते हैं। भगवान को क्या कहते हैं? पिता। ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं? पितामह। जबकि ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं? भगवान नारायण के। पितामह क्यों कहते हैं? इसलिए कि ब्रह्मा जी बहुत ज्ञानी है, 4 मुख से चारों वेद निकलते हैं उनको, इसलिए ब्रह्मा जी को बूढ़ा कहा गया, इसलिए उनको पितामह कहा गया। यहाँ भी अर्थ वही है, भगवान की आयु से लेना देना नहीं है। अगर बहुत ज्ञानी के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, इसलिए भी यहाँ कहा गया वृद्ध ब्राह्मण वाच बूढ़े ब्राह्मण के रूप में। सत्यनारायण देववान से फल प्रदान। उन्होंने कहा कि तुम सत्यनारायण के व्रत को करो, तुम्हें धन धान्य आदि प्राप्त हो जाएगी। यह सुनकर के वह ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और सत्यदेव के विधान को भगवान से जानकर और वहां से अपने घर गया। रात को चैन से सोया नहीं, प्रातः काल उठ करके भिक्षाटन को गया। उस दिन उसको सब दिनों से द्रव्य मिला और प्रसन्न हो सुंदर केले के फल शक्कर घी दूध गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लाकर भाई बंधुओं को बुलाकर भगवान के व्रत को करने लगा और व्रत के प्रभाव से सर्व संपत्ति युक्त हो गया और धीरे धीरे धन से युक्त होकर के श्लोक में सुख पाकर अंत में वैकुंठ को गमन किया। भगवान कहते हैं, हे नारद, इस सतानंद द्वारा किया गए व्रत के बारे में जानकर जो भी मनुष्य मेरी इस पूजन को करेगा वह सभी पापों से सर्व पाप मुक्त दुर्लभम मोक्षम वाप्नुयात्। और आपको एक सत्य बात बता दें, अपने जीवन में इसको आप उतार के देख लीजिए। अगर आप 24 घंटे भगवान नारायण का नाम जपते हैं ना, आप नहीं जानते कि कौन जपता है कौन नहीं जपता है, और जो व्यक्ति उससे उलझे, अगर आप जप रहे हैं तो आप निष्पाप हो गए। निरंतर कोई भी व्यक्ति हो, नाम जप के लिए कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं। राम कृष्ण जिनका आपको नाम जपना हो, नाम जपते रहिए, मन में जप चलते रहना चाहिए 24 घंटा। अगर आपका ये चल रहा है तो धीरे धीरे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे और आप खुद देखिएगा कि आपके आचरण में अपने आप बदलाव हो जाएगा। ये भी प्रैक्टिकली चीज़ आप कभी भी करके देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 1 महीना 40 दिन करके देखिए,
और इसको करने के बाद वह व्यक्ति का वाणी भी कभी गलत नहीं हो सकता। अगर आपने अपने जीवन में 3 साल इसको लगातार कर लिया तो आप जिसको आशीर्वाद देंगे पड़ेगा, जिसको नहीं देंगे आप जिसको श्राप देंगे वो भी पड़ेगा। ये प्रैक्टिकली चीज़ें किया गया है, इसलिए इस व्यक्ति को कम भी बोलना चाहिए और आपके जीवन में स्वतः सुधार हो जाएगा और आपके पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है सर्व पाप विरण मुक्तो दुर्लभम मोक्षम वाप्नुयात्, और दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। व्रतम चेदयदापि प्राण पृथिव्याम संतरिष्टे तदेव सर्वोत्तम जमृतस्य रसति, और जो भी पृथ्वी पर मनुष्य इस कथा को जान करके व्रत को करेंगे वह सभी पाप से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, सुख की प्राप्ति करेंगे। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण प्रतिपत्त्यायाम द्वितीयोऽध्यायः। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ तृतीयोऽध्यायः। नारद जी कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं किस प्रकार। तीसरे अध्याय में सूत जी ने पूछा एवं नारायणोत्तम नारायण महात्मने मया तत्कथितं विप्रमुख मन कथ्यामि ते, मैंने जो कहा सुना था वो आप लोगों को कहा सुनाया, आप क्या सुनने की इच्छा है। तब सोनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे महर्षि इसके बाद जिसने शब्द को किया हो जरा उसके बारे में बता दीजिए, क्यों, क्योंकि हमें सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। तब श्री सूत जी ने कहा सुनम मुनि तस्माद् कर्तव्यमि, हे मुनियों सुनो, एक बार की बात है वह ब्राह्मण अपने घर में इस व्रत को कर रहा था और जब व्रत कर रहा था तो वही एक लकड़ी के भार को बाहर रख करके काष्ठ क्रेता उसके घर में प्रवेश किया और व्रत करता हुआ ब्राह्मण को नम्रता से हाथ जोड़कर देखकर बैठा रहा और व्रत समाप्त होने के बाद प्रसाद खाकर जल पीकर कहता है ये क्या करते हैं, उससे भक्तिपूर्वक कहिए। तब उस ब्राह्मण ने कहा यदि कि इसमें श्री विष्णु भगवान का पूजन है जो मैं धन धान्य आदि की प्राप्ति के लिए कर रहा था, ये सारा धन उन्हीं की कृपा से प्राप्त है। लकड़हारा व्रत के ध्यान को जानकर अपने घर गया और अपने घर जाकर के इस व्रत को किया और दूसरे दिन रात को चैन से सोया नहीं, प्रातः काल उठा और लकड़ी पर गठरी को बातें पकड़कर वहाँ गया जहाँ हनुमान लोग रहा करते थे। उस दिन उसको गुनाद्रव्य मिला। प्रसन्न हो सुंदर केले के फल शक्कर घी दूध गेहूं का दोनों सबको सेवाई लाकर भाई बंधुओं को बुलाकर विधि विधान पूर्वक भगवान के व्रत को करता है और व्रत के प्रभाव से इस लोक में वह भी सुख पाता है और अंत में वैकुंठ को जाता है। ये सारी कथा सतयुग की ही है। आपको हम बताएंगे ये लोग किस किस रूप में जन्म लिए हैं सारे लोग। तो कहते हैं इस तरह से वह अपने नगर को वह इस लोक में सुख पाकर वैकुंठ को चला गया। फिर इसका दूसरा जन्म होता है, यह भी भगवान का पार्षद बन गया। तीसरे स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतोऽध्यायः तृतीयोऽध्यायः। प्रेम जोड़े श्री सत्यदेव भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। चतुर्थोऽध्यायः। चौथे अध्याय में कहते हैं आसित उल्कांखो नाम पातल बृहदीतेन्द्र सत्वादी उदीवाल्यम प्रदेहि। एक उल्ल का मुख, राजा का मुख उल्लू के समान था, सुंदर नहीं थे, नाम था नीलांबर। अति जितेंद्रिय और सत्यवादी थे और वह नित्य ही ब्राह्मणों को धन आदि दान दिया करते थे, मंदिरों में जाकर के पूजन आदि भी किया करते थे। एक दिन वो भद्रशिला नदी के तट पर बैठकर अपनी पत्नी के साथ सरोज बदना सुंदर नारी के साथ बैठ करके भगवान का व्रत कर रहे थे, श्री सत्यदेव का व्रत कर रहे थे। वहीं वाणिज्य से परिपूर्ण नाव को नदी के तट पर लगाकर एक ब्राह्मण उतरते हैं, एक वाणिज्य उतरता है। वाणिज्य का नाम है साधु। साधु ने उनको प्रणाम किया और कहा राजन क्या करते हैं, तो भक्ति पूर्वक कहिए। राजा ने कहा पूजनम प्रति साधु विष्णुतलम तेजसा साधुम पुत्राध्यावाप्ति कणाक्षया। मैं यह श्री सत्यदेव का पूजन कर रहा हूँ, भगवान नारायण का पूजन कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ? पुत्र आदि की कामना के लिए कर रहा हूँ। अब आपको हम बता दें कि सत्य घटना है कि कोई ऐसे व्यक्ति थे जिनका स्त्री का भी एज कम से कम 36-37 साल हो गया, तो उसका एज बहुत ज़्यादा हो गया, संतान को लेकर। और उनमें बड़ी परेशानी ये थी कि उनके घर में जो संतान रहती थी तो जगह नहीं बन पाता था, इस कारण से वह मर जाती थी, विकास नहीं होता था, डॉक्टर ऑपरेशन करवाता था। और भगवान नारायण की ऐसे कृपा हुई, किसी से जाकर वो दीक्षा लिए थे वृंदावन आदि से। उन्होंने एक मंत्र दिया था, उस मंत्र के जाप से आज उनके घर एक पुत्र और एक पुत्री दोनों एक साथ जन्म लिए उसी दिन, जबकि वो खुद के डॉक्टर। इसलिए इम्पॉसिबल है, उनके गुरु जी बोले एकदम पॉसिबल, आप एक मंत्र का जप करके देखें, अगर नहीं होगा तो आप जो कहिएगा मान लीजिए। हम यहाँ बैठे हैं उनके भरोसे,
हम कुछ नहीं, हमको कह दिए तो कह दिए। और ऐसा हुआ, ये उनके ही मुख से हमने कथा सुनी और किसी के मुख से नहीं। तो कहते हैं वाणिजात बहुत ताधे परिपूरितम नावम संस्थापित जगाम सत्कम प्रति, वह वहाँ नाव को लगा करके राजन से पूछता है। राजा ने कहा पुत्र आदि की कामना से मैं यह व्रत कर रहा हूँ। सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला मेरी भी कोई संतान नहीं, मुझे भी बता दीजिए, मैं भी उस व्रत को करूंगा। और व्रत के बारे में जानकर अपने घर आता है, अपनी पत्नी से संतान प्रद व्रत के बारे में कहता है। बनिया कहता है परंतु तैयार नहीं हुआ। उसकी पत्नी ने कहा स्वामी हम लोग इस व्रत को करें। पत्नी का नाम था लीलावती और पति का नाम था साधु। साधु ने कहा, लीलावती बोली हम लोग इसे करेंगे, समझाया अभी नहीं, कब करेंगे, जब मेरे घर कोई संतान होगी। तदाव्रतम कृष्णामि दामे संतत भवेत्, भगवान की ऐसी कृपा होती है कि उसके यहाँ एक कन्या का जन्म होता है, कुछ दिनों बाद अपनी गर्भवती होती है और सुंदर एक कन्या को जन्म देती है। कन्या नित्य ही पिता घर बढ़ने लगी। पिता ने उसका नामकरण, जातकरण, शादी सारे संस्कार कराए, परंतु भगवान के व्रत को नहीं किया। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती बोली कि आप पहले का संकल्प तो व्रत क्यों नहीं करते, तो समझाया। साधुवाच विवाह समय सह करितानि व्रतम प्रिये, बोला जब विवाह का समय आएगा तो मैं इस व्रत को अवश्य करा लूंगा। और ऐसा कहकर बाहर जाकर व्यापार करने लगा और कलावती नित्य ही पिता के घर बढ़ने लगी। एक दिन विवाह के योग्य कन्या को देखकर वह बनिया जाति भाइयों के साथ मिलकर अपनी कन्या का विवाह कर दिया। सुजाति विवाह क्यों करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न करते हैं। कारण ये है कि आप यहाँ कुछ भी कर लीजिए, आपके पितृ जो देवता है जिनकी आप उपासना करते हैं, वे पितृ क्षमा नहीं करते, आप जाति विवाह करते और आपके दिए हुए अन्न को ग्रहण भी नहीं करते। तो अंत में क्या करेंगे कि 3 पुस्त यहाँ भी है, 3 पुस्त पितृलोक में भी लगती है, 3 के बाद उनका फिर कहीं जन्म होता है या कुछ भी। तो वो जो 3 है ना, वो अंत में भूख प्यास से जब तरफ जाते हैं उसके रक्त को ही पी लेते हैं, इसी से नहा लेते हैं, इतने क्रोधित होते हैं। इसलिए आप पहले के राजाओं की तरह जीवन जीना चाहते हैं तो हजारों अनेक विवाह कर लीजिए, विजातीय मना नहीं है, एक स्वजातीय विवाह की। राजा दशरथ की कितनी पत्नी थी, बोलिए आप लोग, सारे लोग यही जानते हैं, 700। कितनी थी, 700। लेकिन 3 ही पटरानी बनी। क्यों, 3 राजपूत की कन्या थी और सही कुल की थी, इसलिए उनके ही वंश को उत्तराधिकारी बनाया गया, बाकी लोगों को नहीं बनाया गया। पुत्र तो बहुत थे और पुत्रियां क्या बोलाता है, रानियां भी बहुत थी, 700 रानियां थी। तो कहते हैं इस तरह से विवाहम च कन्याया वरुण श्रेष्ठ विचार्य तीना व्याप्त तो असत कांचन नगरमियो तस्मात् एकम पुत्रम समाय आगत ईसा, अपने सुंदर गुणयुक्त लड़की को सुंदर गुणयुक्त लड़की के साथ जाति भाई के साथ मिलकर उसने विवाह कर दिया। और उस समय भी भगवान किस बात को भूल गया कि हमें व्रत करना है, और व्रत न करके कहाँ चला गया, बाहर जाकर फिर से व्यापार करने लगा। और उसका पुत्र नहीं था, तो जिसका पुत्र न हो उसके लिए भी संकल्प होता है। जैसे दामाद को आप पूजते हैं तो दामाद को पूजते हैं तो दामाद से सेवा कराने का आपको कोई अधिकार नहीं, इसलिए हमारे यहाँ दामाद प्रणाम न भी करे तो उसको दोष नहीं लगता। शिव जी नहीं प्रणाम किए थे तो राजा दक्ष क्रोधित हुए थे, इसलिए उनका विनाश हुआ, क्योंकि दामाद को आप पूजते हैं। तो आप कोई एक ही एक को पूज सकता है, या तो आप दामाद को पूजिए या दामाद आपको। तो दान देने वाला जो दान लेता है वो पूजनीय है, तो आप दान देते हैं कन्या का तो पूजते हैं, लेकिन उसके लिए संकल्प होता है, मैं दान तो दे रहा हूँ लेकिन सेवा इसी के वंश से कराऊंगा, इसलिए दामाद वहाँ रह जाता है, ये संकल्प कराया जाता है विशेष रूप से। तो इसका वही संकल्प हुआ और उसके अनुसार वह कन्या जो है अपने दामाद अपने पति के साथ यहीं रहने लगी, और यह अपने दामाद को ले जाकर बाहर व्यापार करने लगा। जहाँ का व्यापारी था कांचन नगर यानी कलकत्ता, वहाँ का व्यापारी था और वहीं जाकर के व्यापार करता था। और वहाँ राजा चंद्रकेतु का राज चलता था, ये सोने चांदी का व्यापारी था। और राजा के हाथ चोरी हुई, चोरी का सारा धन कहाँ मिला, इस बनिए के पास। जब पीछे से सिपाही दौड़े चोरों के पीछे पीछे, तो सिपाही को कोई रास्ता न मिला, तो इसके सारे सोने चांदी जो लोग चुरा के भाग रहे थे इसके दुकान में फेंक कर भाग गए। सिपाही आए तो बोले यही दोनों के दोनों चोर हैं, चोरों से चोरी करवाते हैं, हमारे बेचते हैं, पकड़ के ले चलो। और लेकर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। इनका सारा धन भी राजा ने जब्त कर लिया। कहते 33वें स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण अध्याय चतुर्थोध्याय। प्रेम बोली श्री सत्यदेव भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ पंचमाध्याय पुष्प को छोड़ दी। अथ पंचमाध्याय 5वें अध्याय में कहते हैं श्री सत्यवाचा सूत जी ने कहा माया सत्यदेव सुतम चंद्रकेतुना। कहते हैं सत्यदेव की माया इतनी प्रबल है कि लोग समझ नहीं पाते। रोज देखते हैं लोगों को कि क्या होता है संसार में, हम रोज देख रहे हैं, है ना। रोज किसी को पहुंचा के आते हैं, किसी को हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, लेकिन सोचते हैं हम तो जन बने भाई,
अपनी चिंता नहीं होती। ये हमारा रोज का काम है, ये माया की कृपा है। माया इतनी प्रबल है कि हम इसी में पड़े रहते हैं। सर्वम गृहे च धनम आदि आदि समाजता सुधिकार समाज गुलाम चिंता प्रावुताम च बुद्धिम च गृहे कहते हैं। इस तरह से उसके घर का भी धन चोरों ने चुरा लिया और आदि व्याधि से दुखी होकर वह पुत्री और पत्नी भिक्षाटन करने लगी। एक दिन की बात है, कलावती बड़ी रात गए घर आई तो उसकी माता उसे डांटने लगी। अब क्या कथा 8 बजे से चालू होने वाली थी, हमारे विलम्ब से कथा और विलम्ब हो गई, कथा हिंदी में होने लगी तो और विलम्ब होने लगा। तो कहते हैं इस तरह से वहाँ पर भी विलम्ब हो गया और रात्रि होने पर जब कन्या घर को आई तो उसकी माता डांटने लगी कि इतनी रात तक तुम कहाँ रही। तब उसने माता सत्यवचन कहा कि माँ, मनोरथों को देने वाले श्री सत्यदेव के व्रत को देकर और यह प्रसाद लेकर आई हूँ, आज कुछ मिला नहीं। दोनों ने प्रसाद खाया और पत्नी को भी याद आया कि हमारे पति ने तो बहुत पहले इसका संकल्प किया था, आज तक नहीं किए। दोनों ने मिलकर दूसरे दिन भगवान के व्रत को किया, उपवास रखे। दिन भर के भिक्षाटन से जो धन प्राप्त हो उससे भगवान के व्रत को करती है और व्रत के प्रभाव से भगवान को प्रसन्न करती हैं। और भगवान बड़ी कृपा निधि है। हम बोले ना, भगवान के पास जितने नियम अपना लीजिएगा उतना कष्ट होगा। सरलता सहित मन रूपी जो पुष्प अर्पण कर दिया, भगवान उसी पर प्रसन्न हो गए, उसी पर तत्काल प्रसन्न हो गए। अब आप बताइए, जिसका नाम क्या था, केवट, किसी विद्यालय में पढ़ा था, एक भी वेद श्लोक बोला हो तो बोलिए, नहीं बोला तो उसको वेद श्लोक से कोई काम नहीं। कर्मण्येवाधिकार है, अपने कर्म में ही जब हमारा अधिकार है तो अपने कर्म को कर रहा था। केवट का काम था, केवट का काम कर रहा था। उसको पता था कि भगवान का जन्म हुआ है, लेकिन कभी अयोध्या दर्शन करने नहीं गया। बोला अगर हमारे कर्म पर हमारा विश्वास है तो भगवान हमारे घर पर आएंगे, हमको जाने की जरूरत है। सत्य है कि आपने अपने कर्म निष्ठता पर दृढ़ विश्वास कर लिया। आपका जो भी कर्म हो, कोई कर्म नीचा और कोई कर्म ऊंचा नहीं होता है, कोई नहीं कर सकता, किसी को ऊंचा किसी को नीचा। ये हमारे अपने गलत भेद है। अब तो घर में भी लोग भेद कर लेते हैं, बड़ा भाई इसलिए हमको धमका रहा है। बड़ा भाई का काम धमकाना नहीं, बड़ा भाई का काम छोटे भाई का पालन करना है। भाई भाई में भी झगड़ा हो जा रहा है आजकल, तो ये अलग बात है, क्योंकि हम स्वार्थ सिद्धि करते हैं केवल। अर्थात घर में इतना प्रबल है कि भगवान आए और आने के बाद बोला नाव पर चढ़ना है। बहुत सारे नाव वाले थे, भगवान किसी पर चढ़ सकते, लेकिन कोई केवट के जैसा धर्मात्मा नहीं, इसलिए भगवान वहां गए और जाने के बाद क्या कहते हैं कि मुझे पार कराओ। बोला अगर हमसे पार करना है पहले चरण धुलवाओ, और भगवान धुलवाए। और जाते हैं जब कठौती लाया ना तो भगवान को खड़ा होने में दिक्कत होता था। दोनों पैर जब रखते थे, अरे 4 घंटे तक तो एक पैर निकालते थे तो दूसरा धोता था, दूसरा निकालते थे तो फिर पहला धोता था। कारण ये है, बोलता तो उसमें मिट्टी लगती है, धोना पड़ेगा। तो भगवान बोले भाई ऐसा उपाय बताओ कि दोनों धुल जाए एक बार। बोले अगर आपको हमारा सहारा चाहिए तो दोनों हाथ हमारे सर पर रख दीजिए। अब बताइए, चरण उसके हाथ में और उसके सर पर भगवान का हाथ, दोनों। और सहारा आपको चाहिए तब, हमें आशीर्वाद नहीं चाहिए, आपको सहारा चाहिए तो रखिए। भगवान को रखना पड़ा। ऐसा तो किसी ऋषियों को भी नहीं मिला। धर्म और कर्म, इसको जिस दिन आप समझ लीजिएगा, भगवान उसी दिन आपके बात और आपके आस पास आ जाएंगे। कोई छोटा उनके लिए और कोई बड़ा नहीं, ये हमारा अपना बनाया भेद है। भगवान के लिए सर्व बराबर है, लेकिन सबका अपना अपना कर्म जो उन्होंने किया है, बताया है, उसका पालन करना आवश्यक है। कहते हैं इति दिव्यम ब्रह्म सत्यदेव अपना, कहते हैं भगवान प्रसन्न हो गए इन दोनों के किए गए व्रत के द्वारा। अब लोग कहते हैं बिना पति पत्नी का पूजन नहीं होगा। यहाँ पत्नी अकेले ही पूजन कर रही है, पति तो अभी बाहर है। तो इसलिए ये भी हो सकता है, केवल शालिग्राम भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए स्त्रियों को, बस और सब हो सकता है। कहते अपराध संतुष्ट सत्य नारायण प्रभु दर्शयामा स्वप्न में चंद्र के पुत्रम बाण योमोच प्रातरम। कहते हैं इस तरह से भगवान से प्रार्थना करती कि प्रभु अगर आपकी कृपा हो तो मेरे पति देव घर को आए। बहुत दिनों से बाहर गए, अभी तक कोई समाचार भी नहीं मिला है। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, भगवान इतने दया के सागर, हमको कृपा सिंधु कहते हैं, इतने दया के सागर है कि राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाएगी तो इन सज्जन मुनियों को छोड़ देना, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे राज्य का विनाश कर दूंगा। और ऐसा सभाजनों, राजा जब स्वप्न में ऐसा देखते हैं तो प्रातः काल सभाजनों में उपस्थित होकर अपना स्वप्न सुनाकर कहते हैं बंधे हुए बंदियों को शीघ्र छोड़ दो, ऐसा मेरा आदेश है। उनको छुड़वा कर लाया गया, हाथ पर कटकरी बेड़ी कटवाई गई, छोड़ कर बिखराया गया। हमें दाढ़ी बाल आदि बहुत बढ़ा के नहीं रखना चाहिए ग्रस्तों को, इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। घर गंदा भी नहीं रखना चाहिए, इससे भी लक्ष्मी जी नाराज होती है। आपको घर सुगंधित और अपने शरीर को भी सुसज्जित रखना चाहिए, अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, अच्छी तरह से संवर के रहना चाहिए। आप जैसे भी हैं, जितने में सब ठीक है,
भगवान की कृपा होती है और लक्ष्मी की विशेष प्राप्ति कराती है। तो यहाँ भी इसके क्षौर कर्म कराए राजा ने, और जितना वस्त्र आभूषण लिया था राजा ने उसका दूना दिया और कहा कि आप अपने घर को जाएं। दोनों ने महाराज को नमस्कार किया और कहा आपकी कृपा से घर को जाते हैं। तीसरा स्कंद पुराण वा घंटे श्री सत्यनारायण अमृतध्यायाम पंचमध्याय। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। षष्ठोध्याय छठे अध्याय में कहते हैं तुलसी महाराज किस प्रकार से कृतवान पूजा कृतवान साधन मंगलाचार प्रतिकाम ब्रह्मणे भी हो धर्म तत्वादता तो नगरमे हो। मंगलाचार पूर्वक पूजन करा के, मंगलचार पूर्वक पूजक किसको कहते हैं? जब हम लोग पहले यात्रा करते थे ना तो ब्राह्मणों को बुलाते थे। सतयुग द्वापर त्रेता तक था, कलयुग में बहुत सारे व्रत और पूजन समाप्त हो गए। आपके कलश में दिखाएंगे प्लास्टिक डला हुआ, प्लास्टिक है, ये पंचरत्न के जगह पर लोग देते हैं। 5 रत्न का मतलब होता है स्वर्ण, पन्ना, चिकन और चांदी। ये 5 प्रकार के इसमें धातु होते हैं, तांबा और एक कांसा, ये 5 धातु इसमें डाले जाते हैं। लेकिन अब वो सब चीज़ तो मिलते नहीं, तो इसके जगह पर वो लोग जो कुछ दे देते हैं हम लोग डाल देते हैं। तो ये सब पहले के विधान विधि आदि थे जिसमें लोग पूजन कराते थे। धीरे धीरे सब सुविधाएं समाप्त हो गई हैं। और ये पहले मंगलाचार पूर्वक पूजन कहा जाता था। जब हम यात्रा में निकलते थे ना तो ब्राह्मण को बुलाते थे। शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण लोग आते थे, 5, 10, 11 के संख्या में आते थे और आपको आशीष तिलक लगाते थे और आप यात्रा में निकलते थे उसी समय। और उनको बहुत सारे लोग दान देते थे। अगर मान लीजिए यात्रा दोष भी हो तो ये मेरा नष्ट हो जाए, इसके लिए दे करके भगवान राम भी वनवास निकले थे, काम करके निकले थे, तब यात्रा में लोग निकलते और सही सलामत यात्रा पूरा करके आ जाते। अब ये सब चीज़ पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसने यह कार्य करवाया और करवाने के बाद वहाँ से निकल गया। जैसे ही निकल गया ब्राह्मण दधम तत्पा तदार्थ किंचितम गतु साधु सत्यनारायण प्रभु। और कुछ दूर जब गया तो सत्यनारायण प्रभु उसकी मन की बात को जानने के लिए उसके सामने दंडी के रूप में उपस्थित हुए। दंडी का अर्थ होता है वह ब्राह्मण जो 8 वर्ष में गुरुकुल गया हो, वर्ष निहित है 8 वर्ष, उससे बाहर या उससे पहले नहीं, और उसका यज्ञोपरि संस्कार हो गया हो, सांगोपांग वेद को ग्रहण किया हो, वेद को सभी अंगों से ग्रहण किया हो, आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया हो और उसे गुरु जी की तरफ से दंड मिला होता है जो आज के शंकराचार्य जी के पास है। लेकिन शंकराचार्य जी बोलते हैं तो सुनता कौन, क्योंकि धर्म को मानना नहीं। मन मंत्र जिसके जैसे जो समझा दे हमें, हमको अच्छा लगा तो बाबा ठीक है, वो बाबा हम आपको नहीं समझा पा रहे हैं तो गलत है, हमारे मन की बात नहीं कर रहे। ये बातें हो गई हैं तो शंकराचार्य की आज तो कोई सुनता नहीं। शंकराचार्य जी ने इसके लिए 4 पीठ की स्थापना करी धर्म की रक्षा के लिए। और जो शंकराचार्य बोलते हैं उनके बगल में वो दंड होता है, वो चारों वेद को सांगोपांग से ग्रहण करते हैं तभी उनको दंड दिया जाएगा, अन्यथा सभी शिष्य को दंड नहीं दिया जाएगा। तो कहते हैं इस तरह से उस दंड को धारण करने वाले श्री शंकराचार्य जी की जैसे ही भगवान स्वरूप में आ करके उसके सामने उपस्थित हुए। किसके सामने? उस बनिया के सामने, साधु के सामने अपने शिष्यों सहित आकर के पूछते हैं जिज्ञासाम कृतवान साधु किमस्तितो नौस्थितम, मैं जानना चाहता हूँ साधु की तुम्हारी नौका में क्या है। तदो ततो महाजनो मत हेल्या च प्रर्थवे कथम पृच्छसि, वो दंड अवहेलना करते हुए भगवान की और मुस्कुराते हुए पूछा कथम पृच्छसि वो दंड, हे दंडी महाराज क्यों पूछ रहे हैं, आपको धन लेने का इरादा है यानी दान आदि चाहिए? तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी नौका में धन दान आदि नहीं है। क्या है इसमें? लता पत्र आदिकम, जैसे लत्र पत्र आदि, जैसे आप गुड़ुज वगैरह ये सब चीज़ होता है ना जिसका हम लोग व्यापार करते हैं। तो बोला मैं उसी का व्यापारी हूँ, मैं लता पता का व्यापारी हूँ, अगर इसमें से कुछ चाहिए तो मैं आपको दे दूँ। भगवान ने कहा निष्ठम तत्वतम सत्यम भूतुति बचाए निष्ठु, तुमने जो कहा और मैंने जो सुना वही सत्य हो। ऐसा कहकर भगवान समुद्र से कुछ दूर आ गए। समुद्र किनारे कोई पेड़ नहीं होता, कुछ दूर आके बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर संध्या वंदन करने लगे। और जब संध्या वंदन करने लगे तो वह बनिया अपनी नौका में जो ही लता पता को देखा वही बेहोश हो गया। उसका दामाद उस होश में लाया और बोला बार बार झूठ क्यों बोलते हैं, इसलिए आपको बार बार कष्ट मिलता है। वो सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है, उनके पास जाएं और उनसे जाकर क्षमा याचना करें। वह भगवान को ढूंढने लगा। कुछ दूर आया तो बड़े वृक्ष के नीचे भगवान बैठ करके अपने संध्या वंदन को कर रहे थे। उसने साष्टांग दंडवत उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे पूछा कि मेरा धन वापस दे दीजिए, आप बहुत शक्तिशाली हैं, मैं आपको पहचान न सका। भगवान ने कहा मूर्ख, तू सत्यदेव का पूजन आज तक नहीं किया, बहुत पहले तुमने संकल्प लिया था, आज तक नहीं किया, इसलिए तुझे बार बार कष्ट होता है। मैं तुम्हें सारा धन तुम्हें वापस दे देता हूँ। और भगवान ने दे दिया। बोले जाकर सत्यदेव का व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे।
बोला ठीक है, और ऐसा कह करके वहाँ से वापस आया और अपने धन धान्य को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान सत्यदेव का जयकार लगाता हुआ वहाँ से चल दिया। उसके चले आने पर भगवान अपने शिष्यों सहित वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि भगवान तो उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। चले गए। वह अपने घर के नजदीक आया और नदी किनारे नौका को खड़ा करके सामग्री उतरवाने लगा और नौकर चाकर से समाचार भिजवा दिया, जाकर बता दो कि मैं आ गया हूँ। उस समय उसके घर में भगवान सरस्वती देव का व्रत हो ही रहा था कि उसे समाचार मिला उसकी पुत्री और पत्नी को। तो पत्नी और पुत्री तैयार हो गई कि हम लोग जाएंगे देखने के लिए। पुत्री उस समय व्रत में बैठी थी और पत्नी किनारे बैठकर कथा सुन रही थी। तो जब कथा सुन रही थी तो वो चली गई अपने दामाद और पति को देखने, और बेटी को बोली तुम व्रत समाप्त करके आना। वह व्रत समाप्त की और यहाँ से चली गई और जा करके अपने पति को देखने की इच्छा करने लगी। भूल से प्रसाद नहीं ग्रहण की। अब इस पर क्या हुआ, उसके पति नौका से जल में डूब गए। इसमें भगवान ने कुछ नहीं किया। आपको हम बता दें इसका कारण क्या है, ऐसे ही अपने नजदीक देखिएगा। तो क्या है कि वहाँ से जब चली गई तो इस पर एक प्रश्न है। लोग कहते हैं भगवान अपने प्रसाद का चमत्कार दिखाते हैं, ऐसा नहीं। अब आपको बता दें, बहुत लोगों के मन में प्रश्न होता है कि सबसे बड़े देवता कौन, पूछते हैं ना लोग। अब 3 जन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, बाकी लोग तो उनसे छोटे ही हैं। तीनों में जो सबसे बड़े हैं आप देख लीजिए। एक ने अपने चरण धुलवाए, दूसरे ने धोए और तीसरे ने उसे शीश पर बैठाया। शंकर जी की जटा में गंगा है, विष्णु भगवान अपने चरण धुलवाए और ब्रह्मा जी ने धोए। सबसे बड़े कौन, आप खुद समझ लीजिए। तो जिसके चरणारविंद चरण रज को निकाल करके शिव अपने शीश पर बैठाते हैं, गंगा को अपने शीश पर बैठाते हैं। शिव जी की सबसे प्रिय नदी का नाम नर्मदा, शिव जी का नाम नर्मदेश्वर, नर्मदा की ईश्वर। आज भी नर्मदा के कंकर भी शंकर माने जाए जाते हैं। नर्मदा नदी से आप कंकर भी ले आइएगा तो शंकर है, लेकिन ये जल किसका चढ़ता है, गंगा जी का। चाहे आप चले जाइए कन्याकुमारी, चाहे आप केदारनाथ, चढ़ाइएगा जल कौन, गंगा। क्यों, गंगा बोले हरि चरणों से निकली है भगवान का प्रसाद, और जो मुझे अर्पण करे ऐसा ही आशीर्वाद पालेगा। अब सोचिए शिव जी कितने बड़े भक्त हैं भगवान नारायण। और इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने चरण धोए तो ब्रह्मा जी उनसे छोटे हुए, अभी तो चरण पखारे अपने भगवान के। तो सर्वश्रेष्ठ कौन हुए, नारायण। नारायण का जो विरोध करे उसका सब कोई नाश कर सकता है। रावण के यहाँ रोज शिव जी आते थे अपनी पूजा कराने के लिए, लेकिन जब युद्ध आरंभ हुआ तो आए क्या रक्षा करने के लिए, बताइए। भागवत की कथा में बाणासुर, जब भगवान से युद्ध होने लगा तो शिव जी उसका साथ नहीं दिए। ये कारण है, कारण यही है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ का कोई भी उनके साथ विद्रोह नहीं करता। तो कहते हैं यहाँ पर यह भगवान के प्रसाद का अपमान करती है। इस पर वरुण देव क्रोधित होकर इसके पति को नौका से जल में डुबो देते हैं और पति को न देखकर पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। बनिया समझ गया कि भगवान सत्यनारायण की कोई ना कोई कृपा है और उसने साष्टांग दंडवत कर भगवान को मनाना आरंभ किया। आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या घर को जाए, पुनः प्रसाद को भक्षण करे। तो अपने पति को निसंदेह पाएगी। दौड़ती हुई कन्या घर को गई, प्रसाद को भक्षण की। जो ही वापस आती है तो अपने पिता से कहती है शीघ्र घर चलिए, विलंब न करिए। और तब वह अपने दामाद, पुत्री और अन्य बंधु बांधवों के साथ अपने घर को आता है और महीने में वो 2 बार भगवान का व्रत करने लगा। और इस तरह से श्लोक में शुक्ल ग्रंथ में कहा गया वैकुंठ को गया और वह भी भगवान का पार्षद बन गया। इति श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतायाम षष्ठाध्याय। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ सप्तमध्याय 7वें अध्याय में कहते हैं आसित तुम जो राजा प्रजापालन तत्पर प्रसाद सत्यदेव संतुम वापस। एक पुरुष नाम के राजा थे जो प्रजापालन में बड़ी तत्पर थे। एक दिन वन में जाकर अनेक पशु का शिकार किए, पीछा कर पट वृक्ष नीचे विश्राम करने लगे। अब आपको हम बता दें कि यहाँ शिकार की जो बातें आती हैं, हमारे सारे पुराणों को उर्दू में कन्वर्ट कर दिया गया था। कब, जब मुगल साम्राज्य चल रहा था तब। हाँ, तो उसमें बहुत सारी बातों को छिपा दिया गया, अर्थ को अनर्थ कर दिया गया। फिर हमारे यहाँ के विद्वान जब आए तो उस उर्दू से उसको हिंदी में और संस्कृत में फिर से कन्वर्सन किया है। कि ये बहुत बड़ी कहानी है। पुराणों को बहुत सारों को जला दिया गया। जो गुरु पारंपरिक लोग सुनते आए वही सत्य है, उसमें बहुत सारा फेरबदल है। तो अब बता दें आपको, पहले के राजा शिकार क्यों करते थे। पहले हमारे यहाँ क्या था, ये सत्यनारायण भगवान की कथा भी यही बात बता रही है कि जब वहाँ राजा शिकार करके पीछे आते हैं तो बट वृक्ष नीचे विश्राम करने लगे और ग्वाल बाल लोग